नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव का सरगर्मियां तेज है। इस दरमियान हम अभी पहुंचे हैं सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में, जहां लकड़ी नबीगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 में हम मौजूद हैं और 37 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हमारे साथ रमेश कुमार सिंह मौजूद हैं। हालांकि लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहे हैं। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे इनसे। हमारे साथ मौजूद है रमेश जी। सबसे पहले तो न्यूज़ 4 लाइव में आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ जनता से कहिएगा? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद जो आप क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मिले और मुझसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के जनता से अपील करूंगा कि आप सभी सहयोग करें। मेरा चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन, क्रम संख्या 7 पर है। आप सभी एकजुट होकर और मुझे मतदान करें और क्षेत्र के विकास के लिए मैं सबसे पहले तो चुनाव जीतते ही मैं पहले भी कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला हूं कि हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं करूंगा। दूसरा, जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं उनको हर टोला में मैं जनता दरबार लगवा के ऑन द स्पॉट वहीं पे समस्या का समाधान करवाऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि जो सही में गरीब हैं उनकी गरीबी की कागज़ नहीं बन पाती है और जिनकी स्थिति अच्छी है वही गरीबी का कागज़ बनवा करके और सरकार से उसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो प्रखंड के पदाधिकारी लोग जब टोला में जाएंगे, सामने से देखेंगे कि समस्या क्या है, तभी उसका उनको भी लगेगा कि नहीं भाई, इनको ये हक मिलना चाहिए। तो ये दो चीज़ तो मैं जीतते ही शुरू करा दूंगा। बाकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सभी पर मेरा विशेष नज़र रहेगा और उसमें भी मैं बहुत अच्छा से सुधार करूंगा। चलिए, जो आप वादे कर रहे हैं कि हम जीतने के बाद एम्बुलेंस हर प्रखंड के सभी पंचायतों में देंगे, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। जीतने के बाद एम्बुलेंस सभी पंचायतों में देना एक अपने आप में गौरव महसूस होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रखंड के जो पदाधिकारी होंगे वो पंचायत में कैंप करेंगे। वाकई में जो सरकार की योजना है वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती है और जो उस लायक होता है, जो सरकार कहती है कि गरीबों तक पहुंचाना है, वो नहीं पहुंच पाता है। क्या ये संभव है, हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जो जिला परिषद का पद होता है वो पंचायती राज विभाग का सबसे अहम और बड़ा पद होता है, आपको भी ये मालूम है। जो और संविधान में या कानून में कहीं पर भी यही है कि अफसर भी हैं जन सेवा के लिए ही, तो क्यों नहीं आएंगे? वो क्यों नहीं स्पॉट पर आकर देखेंगे कि हाँ कौन किस लायक है? तो मैं ये चीज़ तो ज़रूर कराऊंगा, ये वादा है, मैं वादा कर चुका हूँ। आपके क्षेत्र में जो अभी वर्तमान जिला परिषद जो है उनके द्वारा तो विकास कार्य हमको लगता है कि जो हुआ है सो हुआ है। मैं उसको किस रूप में देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, जिला परिषद फंड से जो विकास होना चाहिए था वो तो जीरो है हमारे क्षेत्र में। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए कि सबसे पहले जो भी जनप्रतिनिधि जीतता है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर वो क्षेत्र में उपस्थित रहेगा तभी जन समस्याओं को जान पाएगा, समझ पाएगा। तो मैं हमेशा से रहा हूँ और उनका निष्क्रियता ही और मेरा कर्म इस बार मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाएगा। 11 प्रत्याशी हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या जो 37 है, जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। कितना संभव रहेगा जीत को लेकर? कितना आप स्वस्थ कितना है? देखिए, पिछली बार भी 14 लोग प्रत्याशी थे, तो प्रत्याशी कितना भी रहे, जनता आपस में बैठ के विचार करती हैं और मुझे इस बार पूर्ण भरोसा है कि मुझे भारी बहुमत से जनता सब मिल के हमें जीत दिलाएंगे और मैं ये चुनाव जीतूंगा, ये 100% गारंटी है। आप गारंटी
ले रहे हैं कि हम 100% जीतेंगे, किन समीकरणों के कारण आप जीतिएगा? क्योंकि जब भी पंचायत चुनाव होता है तो जातिवाद में बढ़ जाता है, पैसे में बढ़ जाता है, आपको तो मालूम होगा। क्योंकि हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं कि पंचायती चुनाव जो होता है ना, वो जाति के आधार पर हो जाता है, कभी कभी पैसे के आधार पर हो जाता है। तो क्या लग रहा है किन समीकरणों के कारण आपको यहाँ से जीत हासिल होगा? देखिए, मेरे चुनाव में तो हर वर्ग के लोग सहयोग कर रहे हैं। पिछला चुनाव में बहुत कम मतों से हारा, तो उसका कारण था कि मेरे जो पंचायत लखनऊरा पंचायत है वहाँ पे 4-5 लोग प्रत्याशी हो गए, तो हमें वोट बट गया। एक हमारे रिलेटिव भी थे जगतपुर पंचायत से, वो भी चुनाव लड़े थे, तो वो उनको भी वोट मिला था, और मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा था। तो इस बार मेरे पंचायत से भी स्थिति मेरी मजबूत है। मेरे वो जो रिलेटिव थे जगतपुर वाले, वो भी इस बार चुनाव में नहीं हैं। और जब मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा और इतना मत मुझे मिला, तो इस बार तो भारी बहुमत मिलेगा। क्योंकि मैं हारने के बाद भी लोगों का सेवा हमेशा करते रहा हूँ 5 बरस। मैं कभी जो जीते वो तो निष्क्रिय रहे, लेकिन मैं हमेशा लगा रहा। जी चलिए, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं जी। जनता का सहयोग समर्थन किस तरह से मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप 100 लोगों से पूछिएगा तो उसमें अभी के समय में 90 लोग कहेंगे कि नहीं, हम रमेश जी के समर्थन में हैं। चूँकि 10 साल हो गया मुझे जन सेवा करते हुए, और मेरे पास वो इच्छा शक्ति है कि जनता इस बार मुझे भारी बहुमत से जिताती है। तो जो भी हम लोग सपना देखे हैं अपने प्रखंड के विकास के लिए, वो मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ताकत के साथ लग कर मैं बहुत अच्छा विकास करूंगा अपने प्रखंड में। जिस सोच के साथ आप चले हैं जी, प्रखंड को विकसित बनाने की सोच है आपकी जी। क्या उस सोच पे जीतने के बाद अगर इस यहाँ की क्षेत्र की जनता आपको यहाँ से जिला परिषद बनाकर सदन तक भेजती है, तो क्या लगता है वो हो पाएगा? सपना आपकी पूरा हो पाएगी? बिल्कुल, मैं सपना पूरा कर लूँगा। मुझे अपने प्रखंड में जनता के लिए हर सुविधा मुहैया कराना मेरा लक्ष्य है। और जिला परिषद जो है वो छोटा मोटा पद नहीं है। मैं सिवान सदन के माध्यम से, या जो भी वरीय नेता हैं, सभी लोग कहते हैं कि विकास होना चाहिए, तो कहीं कहीं विकास नहीं हो पाता है क्योंकि कोई खोजने वाला ही नहीं रहता है। तो जिसके भी फंड से हो, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के फंड से हो, मुख्यमंत्री कार्यालय के फंड से हो, या सांसद निधि से हो, विधायक फंड से हो, बहुत सारा योजना सरकार का आता है। अगर एक्टिव जो जीते हैं वो रहें तो हर विकास संभव है। जीतने के बाद भी देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं क्षेत्र का सेवक हूँ। जीतने के बाद नेता लोग जनता को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे जीतने के तुरंत बाद से ही फिर से उनका साथ चाहिए 5 साल। इसलिए कि कोई मैं सदन में बात रखता हूँ, शासन प्रशासन के सामने बात रखता हूँ, अगर जनहित में अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन से तो संविधान बदला है, विकास क्यों नहीं होगा? आंदोलन होगा जी, बिल्कुल होगा, डट के होगा। जो भी मांग रखेंगे हम सरकार के पास, उसे पूरा कराकर ही हम दम लेंगे। चलिए, जनता से क्या अपील करिएगा? जी, जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सभी मिलकर एक मौका मुझे दीजिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपकी सेवा हमेशा करते रहूंगा। मेरा रेल का इंजन चुनाव चिन्ह मिला है जो क्रम संख्या 7 पर है। आप सभी से निवेदन है कि रेल का इंजन क्रम संख्या 7 पर बटन दबाकर भारी बहुमत से मुझे जिताने का कृपा करें। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रमेश कुमार सिंह, जो लकड़ी नबीगंज
प्रखंड के क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से चुनावी मैदान में है और इन्होंने साफ तौर पे लोगों से भी अपील किया कि मेरे पक्ष में वोट करें। मैं देखना होगा चूंकि चुनाव जो है काफ़ी इस लकड़ी नबीगंज खास करके 37 क्षेत्र में टफ मानी जा रही है, चूंकि 11 प्रत्याशी है और रमेश जी दावे कर रहे हैं कि इस बार जनता 99% हमारे साथ है। बहरहाल देखना होगा कि जो आने वाला समय है उसमें इस क्षेत्र से जनता किसको जिला परिषद बनाकर सदन तक भेजने का काम करती है। विजय कुमार के साथ विनय कुमार शिवा।